विदेश। मेरा बेटा विदेश में है। मैंने अपनी बेटी की शादी विदेश में की है। मेरे सारे बच्चे विदेश चले गए और अब हम भी जल्दी ही विदेश चले जाएंगे। दोस्तों, ये है आज के भारत की सच्चाई। बच्चे विदेश पहुंचे ना पहुंचे, उससे पहले बुजुर्गों को परमात्मा का बुलावा आ जाता है। ये कैसे सपने हैं जिसे पूरा करने का ऐसा जुनून है कि जिंदगी ही दांव पर लगी हुई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डंकी की। जी हाँ, मैं जानता हूं कि मजबूरियां होती हैं, आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं। गरीबी होती है, लाचारी होती है, लेकिन हम इन तीन शब्दों को इस चीज से कैसे जोड़ें कि आप लोग यहां से 50 से 60 लाख रुपया खर्चा करके बच्चों को अपने विदेश भेजते हैं। कई माँ बाप हैं जो ये पैसे इकट्ठे करने के लिए अपनी सारी संपत्ति तक बेच देते हैं, बहुत ही मोटे ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं और बच्चों से खोखली उम्मीद लगा लेते हैं कि बच्चा विदेश पहुंच के बहुत सारा धन कमा के भेजेगा। माँ बाप यहां तक सोचते हैं कि हो सकता है वहां की नागरिकता वाली किसी लड़की से इसकी शादी हो जाए, और नहीं भी हुई तो क्या हुआ, वहां कमाएगा तो भारत से ही हो सकता है किसी बड़े घर का रिश्ता मिल जाएगा, क्योंकि बेटा तो विदेश में है और मोटा कमा रहा है। दोस्तों, एक पंजाब के परिवार की कहानी है। इसमें उनका छोटा बेटा होता है, बाकी के बच्चे यूएस में सेटल्ड होते हैं। उस बच्चे को भी होता है कि मेरा सारा परिवार आज यूएस में है, मैं पंजाब में क्या कर रहा हूँ। वो इकट्ठा करता है कुछ पैसे, एक एजेंट के चक्कर में आता है, निकल पड़ता है वो यूएस के रास्ते पर। और ये रास्ता कोई भी नहीं था, ये रास्ता था डंकी का। आपको मैं बता दूं कि उसको बताया गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में यूएस पहुंच जाओगे, लेकिन ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि वो वहां पर कम से कम साल भर के अंदर पहुंचता है। लेकिन साल भर में जब वो अपने परिवार को वहां पर मिलता है किसी एनजीओ के द्वारा, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए होते हैं। और जो वो रास्ते की कहानी बताता है, बेहद हैरान करने वाली थी। रास्ते में उसे लाशें मिलती हैं, कई दिनों के मरे हुए लोग मिलते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। यहां तक कि उसका कहना था कि लोग एक दूसरे को ही मार के खाते हैं। अगर कोई पुलिस पकड़ ले तो कौन सी जेल में बंद करेगी, कुछ पता नहीं था। वो जो उसके रास्ते के महीने गुजरे, हो सकता है शायद वो उसे कभी भी ना भुला पाए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अकेला ही बच के यूएस तक पहुंच पाया। दोस्तों, डंकी का एक सच ये भी है कि लोकल एजेंट का सबसे खतरनाक चेहरा ये होता है कि वो आपसे यहां से पूरे पैसे ले लेगा और आगे, क्योंकि इनकी चेन जुड़ी होती है कि आगे पैसे फिर आगे पैसे, लेकिन आगे की चेन में वो कम पैसे देता है। वो ये बोल के देता है कि आदमी पहुंच जाएगा तो उसके बाद आपको और पैसे भिजवा देंगे, लेकिन जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो वो पूरे पैसे भेजता नहीं है। वहां से वो एजेंट आपका साथ छोड़ देता है, जिसके बाद आपका वहां पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है। और किस्मत ने साथ दिया तो ठीक, वरना एक दर्दनाक मौत रास्ते में आपका इंतजार कर रही होती है। शुरू में लगता है कि फ्लाइट से जाएंगे, रास्ते में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, और भी तो बहुत सारे लोग होंगे, कैंप लगा लेंगे, साथ में मिलकर के खाना पीना बन जाएगा। एक बार वहां पहुंच जाएंगे किसी तरीके से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये वो सच्चाई है जो शायद कुछ भी है ही नहीं। हकीकत इससे कई गुना ज्यादा दर्दनाक है, और हकीकत की आज के समय में कोई नेता बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने राहुल गांधी का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें वो अमेरिका जाते हैं, वहां रह रहे कुछ हरियाणा के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 12वीं क्लास में 95% मार्क्स ला करके भी बच्चे को भविष्य नहीं दिखा। कोई अगर सरकारी एग्जाम निकला तो पेपर ही पहले लीक हो गया। अगर बच्चे के मन में आता है कि मैं अपने पिता की विरासत संभालूं, पिता किसान है, किसान खेती उगाऊं, तो सरकार ने पेस्टिसाइड के रेट ही इतने बढ़ा दिए कि फसल उगाने के बाद भी जब हम उसको बेचते हैं तो उस पर जो हमने पैसा लगाया होता है वो भी नहीं वसूल कर पाते। तो खेती में भी यहाँ घाटा ही घाटा। उन बच्चों को इस सरकार से कुछ भी उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें विदेश जाना ही सही लगा। शायद घर की स्थिति अच्छी हो जाए। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, काम धंधे का पता नहीं, बेरोजगारी चरम पर है। एक साथ 20 से 25 बच्चे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। उन लोगों से जब पूछा गया कि किसी और स्टेट में नौकरी कर सकते थे आप अगर आप भारत में हैं तो उनका जवाब था कि बेरोजगारी हमारे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में उनके काम या उनके हुनर की कीमत की कोई कदर नहीं है जितनी वहां अमेरिका में है। 10 सालों में कुछ नहीं बचा। आज भारत में बहुत दबाव है, हर जगह सिर्फ जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम है।
यहां अमेरिका में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम से मतलब है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द राहुल गांधी की वीडियो में जब वो बात कर रहे हैं उन नौजवानों से, तो आप खुद देखेंगे, खुद सुनेंगे कि वो सामने से ये शब्द बोल रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो में पूछते हैं कि अगर आपको भारत आने का मौका मिले तो क्या आप वापस आना चाहेंगे। इस सवाल पर वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, खासकर जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। वहां से मुलाकात के बाद राहुल गांधी हरियाणा में उनके घर आकर उनके परिवार से मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां वादा किया था उन नौजवानों से कि मैं वहां जाकर के आपके परिवार से भी मिलूंगा। सोचिए क्या हाल होगा जिनके परिवार का बच्चा 10 सालों के लिए दूर चला गया हो, उनके बच्चे अपने पिता को देखने के लिए तरस गए हैं। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने 10 सालों से लाइन में लगा रखा है। 2014 के बाद सब कुछ खत्म सा हो गया है। राहुल गांधी ने उन बच्चों की पीड़ा को दिखाया। जरा सोचिए पिछले 10 सालों में देश को क्या मिला, आखिर क्यों अच्छे दिन आने के बाद भी लोगों को देश छोड़ना पड़ रहा है। तब 12 साल में नागरिकता मिलती थी, आज लगभग 20 सालों में मिलती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग यहां से यूएस जाते हैं और वहां काम ढूंढते हैं, तो वहां बहुत सारे इंडियन लोग पहले से ही सेटल्ड हैं, वो उन्हें काम पर रख लेते हैं और उनको बहुत ही कम सैलरी देते हैं, वो भी कैश में, और कई सालों तक उनसे लगातार काम करवाते हैं। उनके भविष्य का तो कोई पता नहीं होता। आपको ये बात समझना होगा कि आज का नेता आपके बच्चों का बिल्कुल भी सगा नहीं है। यहां जय श्री राम बोलकर हिंदू मुस्लिम का ज्ञान देकर आपको सिर्फ बरगलाया जा रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है। आपके बच्चों को, उनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा उनके खुद के बच्चे कौन कौन से पोस्टों पर बैठे हैं, ये तो जग जाहिर है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो विदेश में है, वहां से आने के बाद काबिल हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चों के सर पर बैठा दिया जाएगा। दोस्तों पहले विदेश जो है पंजाब से लोग जाते थे ज्यादा, आज तो खैर पूरा पंजाब खाली हो रहा है। आज हरियाणा के नौजवान जा रहे हैं, और बहुत सारे, ये तो एक परिवार है जो कैमरे के आगे दिख गए, ऐसे बहुत सारे परिवारों के बच्चे जो यहां से जा चुके हैं और वहां कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी चीजें, ऐसे परिवार या ऐसे उनकी खबरें हो सकता है आपके और हमारे सामने सच्चाई के रूप में आए, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसका भी रास्ता निकाले, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई आज हमारे देश के लिए एक काले धब्बे की तरह हो गया है। हम उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस काले धब्बे को कोई सरकार आएगी जो इसे मिटा पाएगी। धन्यवाद।